हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं एसके झा सर की ये बुक, जिसमें हम आज जो करवाने वाले क्वेश्चन वो है मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉयस के। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जिंक लेपित लोहे को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जिंक लेपित लोहे को जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में जाना जाता है जिंक लेपित लोहे को। सॉफ्ट सोल्डर में टिन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों, सॉफ्ट सोल्डर में जो है टिन का प्रतिशत होता है 63%। कितना होता है? 63% होता है सॉफ्ट सोल्डर में टिन का प्रतिशत। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डर जो है दोस्तों सीसा और टिन का मिश्रण होता है, आपको याद रखना है। सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग पतली सीटों को जोड़ने के लिए होता है। सॉफ्ट सोल्डर में लेड की मात्रा 37% होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे पतली सीट में खींचने के लिए किसी धातु की गुण को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे पतली सीट में खींचने के लिए किसी धातु की गुण को जो है ये कहा जाता है लचीलापन। क्या कहा जाता है? लचीलापन कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, रेती बनाने के लिए जो सामग्री का उपयोग किया जाता है वो है उच्च कार्बन युक्त इस्पात का। किसका? उच्च कार्बन युक्त इस्पात का उपयोग किया जाता है रेती बनाने के लिए। रेती का सिंगल कट जो होता है 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है रेती का सिंगल कट। जबकि डबल कट का कोण जो होता है 51 डिग्री से 70 डिग्री तक का होता है। ठीक है, रेती में कई भाग होते हैं जैसे हैंडल, फेरूल, शोल्डर हिल, कटिंग साइड, फेस, टिप या पॉइंट आदि होते हैं। फाइल का लंबाई हिल तथा टिप पॉइंट तक लिया जाता है। जो फाइल की लंबाई ली जाती है वो कैसे ली जाती है? हिल तथा टिप पॉइंट तक के लिया जाता है। फाइल या रेती का हार्डनेस जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? 62 HRC होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, सेंटर पंच बनाने के लिए जो है उच्च कार्बन युक्त इस्पात का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री से एक बेंच वाइस में एक होल्डिंग जबड़े का बाहरी भाग बना होता है? तो दोस्तों, ढलवा लोहे से जो है, ढलवा लोहे की सामग्री से एक बेंच वाइस में एक होल्डिंग जबड़े का बाहरी भाग बना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विस्ट ड्रिल निम्नलिखित में से किस सामग्री की बनी होती है? दोस्तों, ट्विस्ट ड्रिल जो है ये बनी होती है किसकी? उच्च गति इस्पात की। किसकी बनी होती है? उच्च गति इस्पात की बनी होती है ट्विस्ट ड्रिल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु को खरोच, टूट फूट, घर्षण एवं भेद्यता को सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धातु की खरोच, टूट फूट, घर्षण एवं भेद्यता को सहन करने की क्षमता को जो है कठोरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठोरता कहा जाता है। बॉल बीयरिंग के प्रकोष्ठ रेसेस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, बॉल बीयरिंग के प्रकोष्ठ रेसेस बनाने के लिए जो है क्रोमियम स्टील का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रोमियम स्टील का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए जो है उच्च गति इस्पात का प्रयोग किया जाता है पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्सा ब्लेड की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई पिच और प्रकार के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। हेक्सा के 4 मुख्य पार्ट्स होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? फ्रेम होता है, ब्लेड होता है, हैंडल और विंगनट होता है। क्या? फ्रेम, ब्लेड, हैंडल और विंगनट। एल्युमिनियम, पीतल, तांबा और हल्के स्टील से बने काम के टुकड़े के समूह में एल्युमिनियम को नेत्रहीन कैसे पहचाना जा सकता है? तो दोस्तों, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा और हल्के स्टील से बने काम के टुकड़ों के समूह में एल्युमिनियम को नेत्रहीन कैसे पहचाना जा सकता है? तो सौर्य स्वरूप का अवलोकन करना, सौर्य स्वरूप का अवलोकन करके जो है पहचाना जा सकता है एल्युमिनियम, पीतल, तांबा और हल्के स्टील से बने काम के टुकड़ों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु का वह गुण जो धातु के तार के रूप में खींचने में सक्षम बनाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, धातु का वह गुण जो धातु को तार के रूप में खींचने में सक्षम बनाती है उसे हम कहते हैं नमनीयता। क्या कहते हैं? नमनीयता कहते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी या तन्यता भी बोलते हैं। ठीक है, ये को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अयस्क को एक खालिस्तान में समाहित करके आसानी से कच्चा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। तो अयस्क को एक ब्लास्ट भट्टी में समाहित करके आसानी से कच्चा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु को पतले सीट में खींचने के गुण को कहा जाता है? किसी धातु के पतले सीट में खींचने के गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता।
मिश्र धातु इस्पात के तन्य सामर्थ्य को खालिस्तान का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। तो मिश्र धातु इस्पात के तन्य सामर्थ्य को जो है निकिल का उपयोग करके, किसका, निकिल का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। एक बेंच वाइज का बॉक्स नट किससे बना हुआ है दोस्तों? एक बेंच वाइज का बॉक्स नट जो बनता है ये बनता है फास्फोरस कांस्य से। किससे बनता है? फास्फोरस कांस्य से बनता है एक बेंच वाइज का बॉक्स नट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हथौड़ा किस सामग्री से बनाया गया है दोस्तों? हथौड़ा जो है ड्राफ्ट फोर्जित स्टील से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ड्राफ्ट फोर्जित स्टील से बनाया जाता है हथौड़ा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबा और जस्ते की मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तांबा और जस्ते की मिश्र धातु को पीतल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? पीतल के रूप में जाना जाता है। स्टील की कठोरता खालिस्तान बढ़ जाती है दोस्तों। स्टील की कठोरता जो है कार्बन प्रतिशत बढ़ने से स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैपिंग के लिए कौन सी धातु उपयुक्त नहीं है? लैपिंग के लिए जो है टंगस्टन धातु उपयुक्त नहीं है। तांबा, लेड और पीतल जो है ये लैपिंग के लिए उपयुक्त धातु है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग बी श्रेणी वाले वी ब्लॉक में किया जाता है दोस्तों? ये जो है बी श्रेणी वाले वी ब्लॉक में किया जाता है किसका? कच्चे लोहे का। किसका? कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है। बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक है, बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक जो है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बना होता है। ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक हार्डेड स्टील से बना होता है। और वी ब्लॉक का प्रयोग मार्किंग करते समय बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। वी ब्लॉक दो ग्रेड में पाए जाते हैं, एक तो होता है ए ग्रेड और दूसरा होता है कौन सा? बी ग्रेड। वी ब्लॉक ए ग्रेड वाले 100 mm तक साइज में पाया जाता है और बी ग्रेड वाला वी ब्लॉक 300 mm तक में पाया जाता है। वी ब्लॉक का कोण 90 डिग्री होता है। वी ब्लॉक का प्रयोग मार्किंग करते समय बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु का यांत्रिक गुण है? खालिस्तान किसी धातु का यांत्रिक गुण है दोस्तों। कठोरता जो है किसी धातु का यांत्रिक गुण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीआई पाइप खालिस्तान के साथ लेपित होता है दोस्तों। जीआई पाइप किसके साथ लेपित होता है? जस्ते के साथ। जीआई पाइप जस्ते के साथ लेपित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ढलवे लोहे से कौन सा घटक बनाया जाता है दोस्तों? ढलवे लोहे से जो है लेथ बेड जो है बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? लेथ बेड बनाया जाता है ढलवे लोहे से। एल्युमिनियम, पीतल, तांबे और हल्के स्टील से बने कार्य वस्तुओं के समूह में एल्युमिनियम को दृश्य रूप में कैसे पहचाना जा सकता है? तो दोस्तों चांदी जैसे स्वरूप का अवलोकन करके पहचाना जा सकता है एल्युमिनियम को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नमक पानी के क्षरण का विरोध करती है? तो दोस्तों नमक पानी के क्षरण का विरोध जो करती है ये करती है जस्ता मिश्र धातु। कौन सी धातु? जस्ता मिश्र धातु नमक पानी के क्षरण का विरोध करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल में किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? पीतल में जो है किसकी मिश्र धातु? तांबा और जस्ते की। पीतल में एक 70% तांबा होता है, 30% जिंक का मिश्रण होता है। कोड याद करें पिताजी, ता से तांबा, जी से जिंक। कांसा की बात करें, ब्रोंज जो होता है 90% तांबा होता है और 10% टिन का मिश्रण होता है कांसा। गन मेटल में 85% तांबा होता है, 10% टिन होता है, 5% जिंक का मिश्रण होता है। एचएसएस में 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है, 1% वेनेडियम होता है, इनका मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है दोस्तों? 18% क्रोमियम होता है, 8% निकिल होता है, 1% कार्बन का मिश्रण है। मुंज मेटल क्या है? 60% तांबा होता है, 40% जिंक का मिश्रण होता है मुंज मेटल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम की सीटों की रिवेटिंग के लिए रिवेट खालिस्तान का बना होना चाहिए दोस्तों। एल्युमिनियम की सीटों के लिए रिवेटिंग के लिए रिवेट जो है एल्युमिनियम का बना होना चाहिए। किसका बना होना चाहिए? एल्युमिनियम का बना होना चाहिए। निम्न से किस सामग्री में कोई आघात वर्धनीय गुण नहीं होता है? तो आघात वर्धनीय गुण ग्रेफाइट में नहीं होता है। किस में नहीं होता है आघात वर्धनीय गुण? ग्रेफाइट में। किस सामग्री का उपयोग आमतौर पर फिक्सचर और जिग बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस्पात का उपयोग जो है फिक्सचर और जिग बनाने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीन बेड बनाने के लिए ढलवा लोहा कास्ट आयरन का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों मशीन बेड बनाने के लिए ढलवा लोहा कास्ट आयरन का उपयोग जो है यह अधिक संपीड़न तनाव सहन कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भार के अधीन समय आधारित पुनः ठीक योग्य विरूपण को खालिस्तान विरूपण कहा जाता है। तो ये दोस्तों अप्रत्यास्थ विरूपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यास्थ विरूपण कहा जाता है। भार के अधीन समय आधारित पुनः ठीक योग्य विरूपण को अप्रत्यास्थ विरूपण कहा जाता है। निम्न में से किस सामग्री का उपयोग बीरिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता? तो दोस्तों बीरिंग बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। लोहा और खालिस्तान से जंग का निर्माण होता है। दोस्तों लोहा और ऑक्सीजन से जो है जंग का निर्माण होता है। लोकेटिंग और क्लेपिंग उपकरण बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों लोकेटिंग और क्लेपिंग उपकरण बनाने के लिए आमतौर पर उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
खालिस्तान धातु की वह क्षमता है जो आहनन, हैमरिंग या वेलन द्वारा विभंजन के बिना सभी दिशाओं में विस्तारित हो सकती है। तो दोस्तों ये है आघात वर्धनीयता। क्या हो सकती है? आघात वर्धनीयता। तो जो धातु की वह क्षमता है जो हैमरिंग या वेलन द्वारा विभंजन के बिना सभी दिशाओं में विस्तारित हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लोहे का शुद्ध रूप के सबसे निकट है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पीटवा लोहा जो होता है लोहे के शुद्ध रूप के सबसे निकट होता है। ठीक है। धातु का कौन सा गुणधर्म यांत्रिक गुणधर्म कहलाता है? दोस्तों धातु का जो है दृढ़ता गुणधर्म जो है यांत्रिक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे पदार्थ जिनमें निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वे पदार्थ जिनमें निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है उन्हें अक्रिस्टलीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारे मरकरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जीवों के लिए विषैला नहीं होता। यह कथन सही नहीं है। खालिस्तान स्टील का कठोरतम अवयव है। तो दोस्तों स्टील का कठोरतम अवयव जो है ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी सीमेंटाइट। सीमेंटाइट जो है स्टील का कठोरतम अवयव है। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग मेलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो दोस्तों मेलेट बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ढलवा लोहे का। ढलवे लोहे का प्रयोग मेलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। मेलेट किससे बनाया जाता है? लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। लौह धातुएं कॉपर और एल्युमिनियम मिश्र धातु की वेल्डिंग में लौ का प्रयोग किया जाता है, फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? किसका? उदासीन लौ का प्रयोग किया जाता है। किसका? उदासीन लौ का प्रयोग किया जाता है कॉपर और एल्युमिनियम मिश्र धातु की वेल्डिंग में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु के तार नहीं खींचे जा सकते हैं? तो दोस्तों ढलवे लोहे के तार नहीं खींचे जा सकते हैं। ठीक है। ढलवे लोहे के तार जो है नहीं खींचे जा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पदार्थ की तापी चालकता अधिकतम होती है? तो दोस्तों तापी चालकता जो होती है तांबे की अधिकतम होती है। तांबे की तापी चालकता अधिक होती है। खालिस्तान एक गैर आघात वर्धनीय धातु है। दोस्तों एक गैर आघात वर्णीय धातु है अपनी ऑप्शन नंबर डी पारा। मरकरी जो है एक गैर आघात वर्धनीय धातु है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गोल्ड जो होता है दोस्तों सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है। ठीक है। तांबा और जिंक विभिन्न अनुपात में मिलकर कई प्रकार का पीतल बनाते हैं। सामान्यतः पीतल में 60% तांबा होता है और 40% जिंक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी पारा या मरकरी। मरकरी जो है कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में होती है। मिश्र धातु इस्पात में निम्न में से कौन सा संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर सी निकिल। निकिल जो है संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करने के लिए उत्तरदायी होता है। बॉल बीयरिंग में आमतौर पर केज निम्नलिखित में से किस चीज़ से बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों पीतल से। किससे बना होता है? पीतल से बना होता है बॉल बीयरिंग में आमतौर पर केज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कार्बन रेंज किसमें 0.7 to 1.5% होता है? तो दोस्तों कार्बन रेंज जो होती है ये होती है हाई कार्बन स्पीड में। कितनी? 0.7 से 1.5% के बीच में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्साइट एस्क बनाने के लिए खालिस्तान के प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बॉक्साइट एस्क बनाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट एस्क बनाने के लिए। रॉट आयरन निम्नलिखित में से किसका यांत्रिक मिश्रण बना होता है? तो दोस्तों रॉट आयरन जो है ये किसका मिश्रण होता है? ये होता है दोस्तों शुद्ध आयरन और सिलिकेट स्लैग का। सिलिकेट स्लैग का जो है मिश्रण होता है रॉट आयरन। निम्नलिखित से क्या एक नॉन फेरस धातु है? दोस्तों नॉन फेरस धातु जो है ये एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है नॉन फेरस धातु है। यूटेक्टाइड स्टील की माइक्रो संरचना क्या है? दोस्तों यूटेक्टाइड स्टील की माइक्रो संरचना जो होती है क्या होती है? परलाइट। क्या होती है? परलाइट जो है यूटेक्टाइड स्टील की माइक्रो संरचना है। ठीक है। कास्ट आयरन में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? कास्ट आयरन में कार्बन जो है दोस्तों 1.8 से 4.2% होता है। कितना होता है? 1.8 से 4.2%। लेड पाइप की सोल्डरिंग को निम्न में से क्या कहा जाता है? दोस्तों लेड पाइप की सोल्डरिंग को जो है ये कहा जाता है वाइपिंग। क्या कहा जाता है? वाइपिंग कहा जाता है लेड पाइप की सोल्डरिंग को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सामग्री की तारों में ढाले जाने की क्षमता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किसी सामग्री की तारों में ढाले जाने को क्षमता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये तन्यता या लचीलापन। तारों में ढालने जाने की क्षमता को तारों में ढालते तो क्या बोलते हैं? तन्यता या लचीलापन उसे हम बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न क्रांतिक तापमान के संबंध में उपक्रांतिक ऑपरेशन कैसे स्थानांतरित होते हैं? तो दोस्तों निम्न क्रांतिक तापमान के संबंध में उपक्रांतिक ऑपरेशन जो है ये निम्न क्रांतिक तापमान के नीचे जो है स्थानांतरित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वी ब्लॉक किस सामग्री के बने होते हैं? दोस्तों वी ब्लॉक जो है कास्ट आयरन सामग्री के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन सामग्री के बने होते हैं। और ये कितने डिग्री के कोण में बना होता है? तो दोस्तों 90 डिग्री के कोण में हमने स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड का गलनांक बिंदु क्या होता है? दोस्तों लेड का गलनांक बिंदु होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, टीन का गलनांक लगभग कितना होता है? 232 डिग्री सेंटीग्रेड। जिंक का 420 डिग्री सेंटीग्रेड। तांबे का 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्युमिनियम का जो होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है गलनांक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके मिश्रण में ब्रॉन्ज बनता है? किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? तो कॉपर और टीन के मिश्रण से जो है ब्रॉन्ज बनता है। कितना बनता है? कॉपर और टीन के मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है। क्रोमियम स्टील है। क्रोमियम स्टील जो होती है दोस्तों फेरस अलॉय है। क्रोमियम स्टील क्या है? एक फेरस अलॉय है क्रोमियम स्टील। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रॉस बनता है? तो दोस्तों ब्रॉस किसके मिश्रण से? कॉपर और जिंक के मिश्रण से ब्रॉस बनता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मेलिएबिलिटी पाई जाती है? दोस्तों किस में मेलिएबिलिटी पाई जाती है? तो सोने में। सोने में जो है सबसे अधिक मेलिएबिलिटी पाई जाती है। 18-8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है। तो दोस्तों 18-8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है। 18% क्रोमियम और 8% निकिल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप है? आयरन का सबसे शुद्ध रूप है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। इसका पिघलाव बिंदु जो होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसकी बनावट कैसी होती है? रेशेदार होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीनों की बॉडी बनाई जाती है। दोस्तों मशीनों की बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य अलाइंग तत्व है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील के मुख्य अलाइंग तत्व जो है क्रोमियम तथा निकिल। क्रोमियम तथा निकिल जो है स्टेनलेस स्टील के मुख्य अलाइंग तत्व है। निम्न में किन धातुओं के मिश्रण से मोनल धातु बनता है? तो दोस्तों ये बनता है निकिल तथा कॉपर के मिश्रण से। निकिल तथा कॉपर के मिश्रण से मोनल धातु बनता है। HSS से बने टूल में कार्बन की मात्रा होती है। तो दोस्तों ये होती है 0.75% से 1%। कितनी होती है? 0.75% से 1% होती है HSS से बने टूल में कार्बन की मात्रा। इसमें 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है, 1% वेनेडियम होता है, 0.6% क्या होता है? कार्बन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबाल्ट स्टील जो होता है दोस्तों टंगस्टन स्टील से 3 गुना व कार्बन स्टील से 8 गुना कठोर होता है। जो कोबाल्ट स्टील जो होता है ये टंगस्टन स्टील से कितना गुना होता है? 3 गुना, और कार्बन स्टील से 8 गुना कठोर होता है। ये भी आपको याद रखना है। धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टफनेस। टफनेस के कारण बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती है, धातु के टफनेस होने के कारण। खुरचन को रोकने वाला गुण कहलाता है। दोस्तों खुरचन को रोकने वाला जो गुण कहलाता है ये कहलाता है हार्डनेस। क्या कहलाता है? हार्डनेस कहलाता है खुरचन को रोकने वाला गुण। ग्रे कास्ट आयरन में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ग्रे कास्ट आयरन सुदृढ़ होता है। रॉट आयरन दूसरी धातु की अपेक्षा अधिक चुंबकीय होता है। चोट करने पर चादर के रूप में फैल जाना आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पादन में? दोस्तों पिग आयरन के उत्पादन में जो है ये ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु होता है। दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु है दोस्तों, सबसे हल्की धातु जो होती है दोस्तों ये होती है लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। धातु का वह गुण जिसके कारण लोड को हटाने पर डिफॉर्मेशन के बाद वह अपने वास्तविक आकार में वापस आ जाता है कहलाता है, ये कहलाता है इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु का वह गुण जिसके कारण बाहरी फोर्सों के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेलिएबिलिटी। क्या कहलाती है? मेलिएबिलिटी कहलाती है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर क्रेन हुक्स बनाया जाता है? दोस्तों क्रेन हुक्स जो बनाया जाता है रॉट आयरन का प्रयोग करके बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवाई जहाज़ों की बॉडी किस धातु से बनाया जाता है? तो हवाई जहाज़ों की बॉडी एल्युमिनियम से बनाई जाती है। किससे? एल्युमिनियम से बनाई जाती है। एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एल्युमिनियम का गलनांक, और परमाणु संख्या 13 होता है। परमाणु भार 26.98 होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? तो दोस्तों ये होती है ठोस की। ठोस की सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है। सबसे ज़्यादा ठोस की होती है, फिर द्रव की होती है, फिर किसकी होती है? फिर गैस की होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह गुण जिसके
द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है तन्यता। वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है तन्यता कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु को पत्थर में बदलने का गुण कहलाता है। दोस्तों धातु को पत्थर में बदलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जाता है कहलाता है। तो ये कहलाता है क्या? ऑप्शन नंबर डी, तन्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जाता है, ये कहलाता है तन्यता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तन्यता का विशेष प्रक्रम जिसमें पदार्थ को बेलन द्वारा या हथौड़ी की चोट द्वारा पतली पत्ती में बदला जाता है, तो ये कहलाता है क्या? आघात वर्धनीयता। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। किसी पदार्थ के गुणधर्म जिसके कारण भार को हटाने के पश्चात कोई भी पिंड अपनी मूल प्रकृति में लौट आता है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यास्थता। उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु का वह गुण जिसमें यदि उस पर भार डाला जाए तो वह दब जाती है, लेकिन भार हटाते ही पुरानी अवस्था में आ जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी हम कहते हैं। धातु का वह गुण जिसमें यदि उस पर भार डाला जाए तो वह दब जाती है, लेकिन भार हटाते ही अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, उसे इलास्टिसिटी हम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह झटके सहन कर लेती है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, चिमड़ापन। क्या कहलाता है? चिमड़ापन कहलाता है। धातुओं के इस गुण के कारण इसकी पतली चादरें बनाई जाती है। तो दोस्तों ये बनाई जाती है मेलिएबिलिटी के कारण। मेलिएबिलिटी के कारण इसकी पतली चादरें बनाई जाती है धातु के इस गुण के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गन मेटल एक खालिस्तान है। दोस्तों गन मेटल एक जो है अलोह मिश्र धातु भी है, यौगिक भी है और तांबा का मिश्र धातु, ये सभी है। क्या है? गन मेटल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबा का गलनांक क्या होता है? दोस्तों तांबे का गलनांक जो होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नों से तांबे का एक अयस्क है। तांबे का अयस्क है दोस्तों पायराइट। पायराइट जो है तांबे का एक अयस्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल खालिस्तान का मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। किसका? तांबा और जिंक का। कांसा मिश्र धातु है तांबा और किसका? तांबा और टिन का मिश्र धातु है कांसा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल एक मिश्रण है। किसका? तांबे और जस्ते का मिश्रण है पीतल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ये होगा बी वाला, सोना, पारा और इस्पात, अवरोही क्रम के अनुसार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु है दोस्तों प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है कठोरतम धातु है। पिंच ब्लेड किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है। ठीक है, प्लेटिनम कठोरतम धातु है। सोडियम मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क है दोस्तों एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में उपयोग लाई जाने वाली प्रथम धातु थी। दोस्तों प्रथम धातु कौन सी थी? ये थी तांबा। तांबा विश्व में प्रयोग लाई जाने वाली प्रथम धातु थी। निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है लेमिनेटेड पटलित कांच का। लेमिनेटेड कांच का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम का गलनांक क्या होता है? दोस्तों एल्यूमिनियम का गलनांक जो होता है 648 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एल्यूमिनियम का गलनांक होता है, या फिर 660 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको दोनों याद रखना है। पिटवा लोहा रॉट आयरन का गलनांक कितना होता है? दोस्तों पिटवा लोहा रॉट आयरन का गलनांक जो है इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पिटवा लोहे का गलनांक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्साइट खालिस्तान का एक अयस्क और खनिज है। बॉक्साइट जो है दोस्तों एल्यूमिनियम का एक अयस्क और खनिज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशतता दोस्तों 2 से 4% होती है। कितनी होती है? 2 से 4% होती है। लेड का अयस्क होता है दोस्तों, लेड का अयस्क जो होता है गेलेना। गेलेना जो है लेड का अयस्क होता है। फेल्सपार जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। कायोलिन एल्यूमिनियम का अयस्क है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। एस्बेस्टस कैल्शियम का अयस्क है। ये सभी आपको याद रखना है। तांबे का अयस्क होता है दोस्तों, तो पायराइट जो है तांबे का अयस्क है। बीटस बोरियम का अयस्क है। सिनेबार मरकरी का अयस्क है। कैसिटेराइट टीन का अयस्क है। स्टीबेनाइट एंटीमनी का अयस्क है। स्मेलाइट कोबाल्ट का अयस्क है। और टीन का अयस्क होता है दोस्तों, टीन का अयस्क होता है कैसेटेराइट। क्या होता है? कैसेटेराइट जो है टीन का अयस्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पीतल का गलनांक लगभग खालिस्तान डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पीतल का गलनांक दोस्तों 950 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्रॉन्ज का 913 डिग्री सेंटीग्रेड, कैडमियम का दोस्त 321 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रोमियम का 1860, कोबाल्ट का 1495, लोहे का 1149। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉट आयरन का गलनांक कितना होता है दोस्तों? ये होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1600। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कास्ट आयरन का गलनांक कितना होता है? कास्ट आयरन का गलनांक 1260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध लोहे का 1530 डिग्री सेंटीग्रेड। शुद्ध लोहे का घनत्व 7.86 ग्राम प्रति कूलाम होता है। कितना होता है? 7.86 ग्राम प्रति कूलाम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है सो लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉस निम्न में से है। ब्रॉस क्या है निम्न में से? ये है दोस्तों नॉन फेरस एलॉय। क्या है? नॉन फेरस एलॉय है ब्रॉस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉस्पर ब्रांज एक मिश्रण होता है दोस्तों। फ्रॉस्पर ब्रॉन्ज जो है ब्रॉन्ज और फ्रॉस्फोरस का मिश्रण होता है फ्रॉस्पर ब्रॉन्ज। निम्न में से उस धातु का वह कौन सा गुण जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूट नहीं पाती है? तो वह है दोस्तों डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कारण जो है धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूट नहीं पाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और नहीं टूटती है, कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? टफनेस। क्या कहलाता है? टफनेस कहलाता है। निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है? तो टफनेस के कारण। किसके कारण? टफनेस के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंसिटी होगा दोस्तों, सॉरी माफ़ करिएगा। टेंसिटी के कारण दोस्तों धातु का वह गुण जिसमें खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह टूटती नहीं है, वह है टेंसिटी। टेंसिटी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पिग आयरन के उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु के उत्पादन में कुपोला फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों कुपोला फर्नेस जो है ये कास्ट आयरन के उत्पादन के लिए उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? कुपोला फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है कास्ट आयरन के उत्पादन के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? तो दोस्तों स्प्रिंग जो कार्य करता है इलास्टिसिटी के गुण पर कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों पिग आयरन में जो है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों विद्युत की सुचालकता तांबे में सबसे अधिक होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलौह धातु का उदाहरण है दोस्तों। अलौह धातु का उदाहरण है एल्युमिनियम एलॉय। एल्युमिनियम एलॉय जो है अलौह धातु का एक उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है? तो दोस्तों कास्ट आयरन का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है। निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है? दोस्तों फोर्ज नहीं किया जा सकता है किसको? कास्ट आयरन को। कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गैल्वेनाइज करने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं? तो जिंक धातु का हम प्रयोग करते हैं गैल्वेनाइज करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं? तो दोस्तों कॉपर का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन लौह अयस्क को साफ करने की विधि है? दोस्तों लौह अयस्क को साफ करने की विधि भारात्मक पृथक्कीकरण, चुंबकीय पृथक्कीकरण, दबाव पृथक्कीकरण, ये सभी जो है लौह अयस्क को साफ करने की विधि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु का एलॉय मंजू धातु होता है? क्या होता है? मंजू धातु। तो कॉपर तथा जिंक का एलॉय जो होता है मंजू धातु होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट मेटल एलॉय है दोस्तों। व्हाइट मेटल एलॉय जो है ये है कॉपर, लेड, टिन तथा एंटीमनी। व्हाइट मेटल एलॉय जो होता है कॉपर, लेड, टिन तथा एंटीमनी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व जो होता है ये होता है टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन जो है हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HSS में निम्न में से किस अनुपात में मुख्य अलाव तत्व होते हैं? तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में बताया था टंगस्टन जो होता है 18%, क्रोमियम होता है 4%, वेरिडियम होता है 1%। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूपोला फर्नेस भट्टी का ताप कितना होता है? दोस्तों क्यूपोला फर्नेस भट्टी का ताप जो होता है ये होता है 1260 डिग्री सेंटीग्रेड से 1340 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है। दोस्तों टीन के संबंध में सही कथन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतर सोल्डरों का टीन एक मुख्य मिश्रण तत्व है। अधिकतर सोल्डरों का टीन जो है एक मुख्य मिश्रण तत्व होता है। निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है। दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन का गुण जो है हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ग्रे कास्ट आयरन का गुण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग करके आयरन को गैल्वेनाइज्ड बनाया जाता है। तो दोस्तों किसका प्रयोग करके गैल्वेनाइज्ड बनाया जाता है, तो जिंक का उपयोग करके गैल्वेनाइज्ड बनाया जाता है। निम्न में से ब्रॉन्ज किसका एलॉय है। ब्रॉन्ज जो है दोस्तों कॉपर और टीन का एलॉय है ब्रॉन्ज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गुण के कारण धातु को रोल करके सीड बनाया जाता है। तो दोस्तों मेलिएबिलिटी के कारण, मेलिएबिलिटी के कारण धातु को रोल करके सीट बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंट होती है। दोस्तों वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, तो ये होती है दोस्तों एल्यूमिनियम धातु। एल्यूमिनियम धातु जो है कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा एलॉय है जो नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। जिंक जो है नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। तो दोस्तों ये होती है 0.8% से 1.5%। यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है। तो यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को जो है यांत्रिक गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यांत्रिक गुण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की एक भौतिक विशेषता है। तो दोस्तों भौतिक विशेषता है घनत्व। घनत्व जो है धातुओं की एक भौतिक विशेषता है। बहुत कम आघातवर्धता और तन्यता वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है। बहुत कम आघातवर्धता और तन्यता वाले द्रव्य को जो है भंगुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भंगुर कहा जाता है। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो तनन बल द्वारा उससे तारों में खींचने के योग्य बनाता है कहलाता है। तो ये कहलाता है तन्यता। क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिससे क्या होता है, स्थायी मरोड़ द्वारा तोड़ा जाता है, उसे तार के रूप में बदला जाता है, हथौड़े या बंदूक पतली सीट में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर हमको देखना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिससे दूसरी धातु को काटा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर तनाव, स्ट्रेस, खिंचाव, स्ट्रेन के अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है तो प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर तनाव तथा खिंचाव के अनुपात को प्रत्यास्थता हम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का वह गुण जब उस पर ताप, दाब व दबाव डाला जाए तो वह अपना आकार बदल लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। इस गुण के कारण धातु की पतली तारें बनाई जाती है तथा तोरे बनाते समय वह टूटती नहीं है, इसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों तन्यता। क्या कहते हैं, तन्यता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उस पर दबाव डालने या खींचने पर भी टूटता नहीं, खिंचाव सहन करने की शक्ति को कहते हैं। तो हम कहते हैं टेंसिटी। क्या बोलते हैं, टेनासिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसिटी हम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की खरोच, टूट फूट, अपघर्षण तथा प्रतिरोधकता के गुण को खालिस्तान कहते हैं। ये हम बोलते हैं दोस्तों कठोरता। क्या बोलते हैं, कठोरता हम बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिससे उच्च दबाव डालने पर वह दब जाती है और बल हटाने पर पुनः अपनी वास्तविकता आकार में आ जाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, इलास्टिसिटी। क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। धातु का गुणधर्म जो इसे सीट में परिवर्तित करने के योग्य बनाता है ये कहलाता है आघात वर्धनीयता। वह धातु ब्रिटल है जो हथौड़ा मारने पर टूट जाए। वह धातु ब्रिटल होती है जो हथौड़ा मारने पर टूट जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य धातु का मिश्र धातु क्या है। दोस्तों कांस्य धातु का मिश्र धातु है कॉपर और टिन। क्या है, कॉपर और टिन जो है कांस्य धातु का मिश्र धातु है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है। दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क जो है ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। नरम मिलाप सॉफ्ट सोल्डर की संरचना क्या है। तो दोस्तों नरम मिलाप सॉफ्ट सोल्डर की संरचना जो होती है कितनी, लेड 80%, टिन 20%, यही होना चाहिए, लेड 70%। देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो डी इसका हो जाएगा 50%, 50%। क्या हो जाएगा, नरम मिलाप सॉफ्ट सोल्डर की संरचना जो होती है, लेड जो होता है 50% होता है और टिन कितना होता है, ये भी 50% होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉपर, निकल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम जैसे तत्वों को पिघले हुए ढलवे लोहे में मिलाया जाता है तो यह किस का उत्पादन करता है। तो दोस्तों ये करता है मिश्र धातु ढलवा लोहा। किसका, मिश्र धातु ढलवा लोहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों इसमें उपस्थित नहीं होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक न्यूनतम है? दोस्तों टीन का गलनांक जो होता है ये क्या होता है? न्यूनतम होता है। पीतल का गलनांक कितना होता है? 950 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगरोधी इस्पात का निर्माण निम्नलिखित धातु मिलाकर किया जाता है। दोस्तों जंगरोधी इस्पात का निर्माण जो है ये निकिल धातु मिलाकर किया जाता है। किसका? निकिल धातु मिलाकर किया जाता है जंगरोधी धातु का निर्माण। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार जो है ये टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। पेंटालेंडाइट खालिस्तान का एक अयस्क या खनिज है। दोस्तों पेंटालेंडाइट जो है ये निकिल का एक अयस्क या फिर खनिज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित धातु युग्म में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की धातु है दोस्तों लिथियम और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में क्या होता है? 18 भाग सोने के तथा 6 भाग अन्य धातुओं के होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। दोस्तों केरोसिन या मिट्टी के तेल में सोडियम धातु का संग्रह डुबोकर किया जाता है। निम्नलिखित धातु में से कौन सी एक निम्नलिखित धातुओं में से देखते हैं दोस्तों फिर से। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? दोस्तों अमलगम जो है लोहा नहीं बनाती है। कौन सी नहीं बनाती है? लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों एल्युमिनियम धातु को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। किससे? बॉक्साइट से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु है, धातु कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए तांबा। तांबे के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? भारी धातु है दोस्तों यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम तथा तत्व हीरा है। प्लेटिनम को सफेद सोना तथा एडम उत्क्रक भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? दोस्तों रेडियम जो है पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो यह है दोस्तों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो अयस्क है ये किसका है? थोरियम का। किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। किसका? थोरियम का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो यह है दोस्तों लिथियम। लिथियम जो है मोबाइल फ़ोन बैटरियों में उपयोग में लाई जाती है। लौह की धात्विक में प्रयुक्त मुख्य अपचायक है? तो यह है दोस्तों कोक। कोक जो है लौह की धात्विकी में प्रयुक्त मुख्य अपचायक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक है? ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक है दोस्तों सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन लोहे का एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन एक संयुक्त अवस्था में है? तो दोस्तों स्टील जो है कार्बन और लोहे का एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन एक संयुक्त अवस्था में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत कार्बन स्टील में कार्बन के कितने प्रतिशत पर मजबूती अधिकतम होगी? तो दोस्तों ये होगी 0.15% पर। मृत कार्बन स्टील में कार्बन के 0.15% पर मजबूती अधिकतम होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिटवा लोहा रॉट आयरन में कार्बन अवयव के लिए सही है? तो दोस्तों ये है 0.02 से 0.05%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनेबार एक अयस्क है। सिनेबार जो अयस्क है दोस्तों मर्क्यूरी का अयस्क है। किसका? मर्क्यूरी का अयस्क है सिनेबार। मैग्नेटाइट खालिस्तान का एक अयस्क है। तो दोस्तों मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क या खनिज है। इल्मेनाइट खालिस्तान का एक अयस्क या खनिज है। इल्मेनाइट जो है दोस्तों टाइटेनियम का एक अयस्क या खनिज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेनिनाइट किसका एक अयस्क या खनिज है? तो दोस्तों यूरेनिनाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क या खनिज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलाकाइट खालिस्तान का एक अयस्क या खनिज है। मेलाकाइट दोस्तों कॉपर का एक अयस्क या फिर खनिज है।
मोलिब्लेडेनाइट जो है किसका एक अयस्क है, तो ये मोलिब्लेडिनम का अयस्क है, मोलिब्लेडेनाइट। जिंक पीतल बनाने की प्रमुख धातु है, इसका गलनांक 47 डिग्री होता है। जिंक का गलनांक कितना होता है, तो ये होता है 418 डिग्री सेंटीग्रेड। पीतल का 950 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी आपको याद रखना है। गन मेटल में तांबा, टिंक और जिंक का कंपोजिशन होता है। दोस्तों तांबा, टिन और जिंक का कंपोजिशन 88, 10 और 2% होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीन एक धातु है, इसे खालिस्तान वर्ग में रखा जाता है। तो टीन एक धातु है जिसे नॉन फेरस वर्ग में रखा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक होती है, तो ये होती है दोस्तों तांबा। तांबा जो है ऊष्मा की अधिक सुचालक होती है। प्रायः फेरस धातु में जंग लगता है, यह धातुओं का खालिस्तान गुण है। दोस्तों प्रायः फेरस धातु में जंग लगता है, यह धातुओं का रासायनिक गुण है। कौन सा गुण है, रासायनिक गुण है। रॉट आयरन में कार्बन का परसेंट कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 0.15%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमेटाइट खालिस्तान का एक अयस्क या खनिज है। हेमेटाइट जो है दोस्तों आयरन का एक अयस्क या फिर खनिज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो ये है दोस्तों क्रोमियम। क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। निम्न में से नॉन फेरस मेटल है। दोस्तों निम्न में से नॉन फेरस मेटल जो है ये है सभी, तांबा, टीन और एल्युमिनियम जो है नॉन फेरस मेटल है। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। निम्न से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं, तो दोस्तों प्लास्टिसिटी के कारण जो है बर्तन बनाए जाते हैं। निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है, दोस्तों ये पाई जाती है हाई कार्बन स्टील में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है, तो ये होता है एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती है, तो दोस्तों राट आयरन की कास्टिंग नहीं की जा सकती है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है, तो दोस्तों ये बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील का उपयोग करके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका, अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिल्वर। सिल्वर का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। साधारणतः आयरन कोर में कितना प्रतिशत लौह कण पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40% से 65%। निम्न में से किस कारण से कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यह अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर सकता है। निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन क्या है, तो दोस्तों टीन के संबंध में सही कथन है टीन सोल्डर की एक एलॉय धातु होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस यौगिक में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा रॉट आयरन में। रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। निम्न में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है, तो ये होती है दोस्तों 1 से 5%। 1 से 5% पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। निम्न में से एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है। एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है सॉफ्ट जो है एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से ड्यूरेलुमिन और हिंडोलियम एलॉयज में 95% क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों एल्युमिनियम। क्या होता है, एल्युमिनियम होता है ड्यूरेलुमिन और हिंडोलियम एलॉयज में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या परिणाम होता है, दोस्तों स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, हार्डनेस में वृद्धि होती है, यही होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे और कार्बन का मिश्रण निम्न में से क्या है, कौन है, लोहे और कार्बन का मिश्रण जो है ये है स्टील। स्टील जो है लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व होता है, तो ये होता है दोस्तों कार्बन। स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व कार्बन होता है। निम्न में से किस कारण से शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य में नहीं किया जाता है, तो दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ की कमी होने के कारण, इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है, इस वजह से शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य में नहीं किया जाता है। अति मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है, तो ये होती है दोस्तों 0.15%। कितनी होती है, 0.15%। निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है, तो ये है दोस्तों सुदृढ़। ग्रे कास्ट आयरन जो होता है सुदृढ़ होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है, तो दोस्तों रॉट आयरन में जो है कार्बन की मात्रा कम होती है।
मिश्र धातु होते हैं? तो दोस्तों मिश्र धातु का निश्चित अनुपात में मिश्रण जो है मिश्र धातु कहलाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो दोस्तों इसमें मिश्र धातु कौन सी नहीं है हमको बताना है। तो ये हम इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा एक तत्व है, यह मिश्र धातु नहीं है। वह विशेषता जिससे एक पदार्थ से दूसरे को काट सकता है कहलाता है उसका सापेक्षिक क्या? कड़ापन। क्या कहलाता है? सापेक्षिक कड़ापन कहलाता है। पदार्थ की वह विशेषता जो इससे बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे लचीलापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लचीलापन कहा जाता है। किसी द्रव्य के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चादर में ढाला या पीटकर बनाया जा सकता है? तो ये कहलाता है भंगुरता। भंगुरता कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की यांत्रिक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यांत्रिक विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धातु की आंतरिक विशेषता संक्षारण रोधन नहीं है। क्या नहीं है? संक्षारण रोधन नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की एक विशेषता जिसकी वजह से वह अन्य धातु को काट सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों कठिनता, हार्डनेस कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए पतली चादरों के रूप में समतलीकरण किए जाने की क्षमता को निम्नलिखित में से किस गुण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये दोस्तों आघात वर्धनीयता, कुट्यता। क्या कहा, किसके कारण किया जाता है? आघात वर्धनीयता, कुट्यता के गुण द्वारा व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस में टूट फूट के दौरान टुकड़ों में विभक्त होने का वांछनीय गुण है? तो दोस्तों भंगुरता में। भंगुरता में टूट फूट के दौरान टुकड़ों में विभक्त होने का वांछनीय गुण होता है। धातु में भंगुरता से विपरीत गुण को कहते हैं दोस्तों, धातु में भंगुरता से विपरीत गुण को तन्यता हम कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। स्प्रिंग मटेरियल में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों स्प्रिंग मटेरियल में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए भंगुरता का गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉस मेटल का संगठन क्या होता है? दोस्तों ब्रॉस मेटल का संगठन कॉपर और जिंक का संगठन होता है ब्रॉस मेटल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर शंक ड्रिल बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? समांतर शंक ड्रिल बनाने के लिए जो है हाई स्पीड स्टील का उपयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। दोस्तों जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकिल का मिश्र धातु है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस एक में रजत नहीं होगा? तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो दोस्तों तांबा जो है मिश्र धातु नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेलेराइट खालिस्तान का एक अयस्क या खनिज है? तो दोस्तों जिंक का खनिज अयस्क या खनिज है स्फेलेराइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिल खालिस्तान का एक अयस्क या खनिज है? तो बेरिल जो है बेरिलियम का अयस्क या खनिज हो जाएगा। किसका? बेरिलियम का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है क्या है? धातु जो है ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है सोडियम। तो सोडियम धातु जो है ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है। निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? तो दोस्तों अमलगम कहते हैं पारा और जस्ते के मिश्र धातुओं को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो दोस्तों तांबा जो है ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। खनिज क्या है? दोस्तों खनिज जो है ये क्या है? ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खनिज अकार्बनिक ठोस होता है। क्या होता है? अकार्बनिक ठोस होता है खनिज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो दोस्तों पारा जो है सामान्य ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। इनमें से कौन सा निकिल का अयस्क नहीं है? तो दोस्तों लिमेनाइट जो है निकिल का अयस्क नहीं है। गार्निनाइट, पेंटेलाइट और निकोलाइट जो है निकिल का अयस्क है। ढलवा लोहे का गुण खालिस्तान होता है? तो दोस्तों अत्यंत भंगुर होता है ढलवा लोहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटवे लोहे की तन्यता शक्ति कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 250 से 500 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। कितनी होती है? 250 से 500 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर होती है पिटवे लोहे की तन्यता शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी एक पिटवे लोहे की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों अचानक और अत्यधिक झटके झेलना, ये पिटवे लोहे की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा लोह धातु है? तो दोस्तों लोह धातु हो जाएगा कास्ट लोहा। कास्ट लोहा जो है एक लोह धातु है। ग्रे कास्ट आयरन की घनीकरण सॉलिडिफिकेशन रेंज क्या है? तो दोस्तों ये है 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी है? 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ग्रे कास्ट आयरन की घनीकरण रेंज है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है कौन? सोना जो है, सोना ही होगा सर इसका राइट आंसर, सोना। सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन सी? सोना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजा एक खालिस्तान का अयस्क या खनिज है? तो फिरोजा जो है दोस्तों कॉपर का एक अयस्क या खनिज है। देखते हैं कार्नोटाइट खालिस्तान का एक अयस्क या खनिज है? तो कार्नोटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क या खनिज है।
क्रोमाइट खालिस्तान का एक अयस्क या खनिज है। क्रोमाइट जो है क्रोमियम का अयस्क या फिर खनिज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? दोस्तों लेड सल्फाइड का साधारण नाम गेलना है। क्या है? गेलेना जो है लेड सल्फाइड का साधारण नाम है। टीन एक नॉन फेरस धातु है, इसका गलनांक होता है। तो दोस्तों इसका गलनांक होता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे का गलनांक होता है। दोस्तों लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लोहे का गलनांक। टाइटेनियम का कितना होता है? 1670। टंगस्टन का होता है 3400। जिंक का 420। टेंटलम का 2980 और सिलिकॉन का गलनांक होता है 144 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।